Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. तो आज हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टॉप लॉस। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, क्योंकि आपको हमेशा इनवैलिडेशंस का पता होना चाहिए। हर बंदा जो है वो टीपी टारगेट्स के बारे में बात करता है, बट इनवैलिडेशंस और स्टॉप लॉस के बारे में बात नहीं करता। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है, जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इनवैलिडेशन स्टॉप लॉस क्या होता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि स्टॉप लॉस कितने परसेंट का लगाना है और किधर लगाना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको प्रूफ करूँगा कुछ चीज़ों से कि स्टॉप लॉसेस जो हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलता है, लोग पूछते हैं कि जी फ़लाँ टोकन का जो है वो स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ था, अब वो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो क्या मुझे ट्रेड को उसको मैं मतलब जो मेरे इनवैलिडेशंस थी वो हिट हो चुकी हैं, लेकिन मैं उसको क्लोज़ करना भूल गया, मतलब कि तो अब मुझे उसको होल्ड करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की कन्फ्यूजन्स मार्केट में रहती हैं। और जो रिटेलर है, जो एक नया बंदा जो मार्केट में आता है, तो उसको स्टॉप लॉस का नहीं पता होता। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होता है कि ये आपका जो है वो एक इनवैलिडेशन पॉइंट होता है। यानी कि स्टॉप लॉस यानी कि आपका जो लॉस है वो स्टॉप हो जाए, यानी एक ऐसा पॉइंट, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप एक कॉइन जो है वो 12 पे ट्रेड हो रहा है और आपने उसका टारगेट रखा था कि ये अब 15 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि आपने कहा अगर ये कॉइन 10 पे आ जाए, ठीक है, 15 पे जाने से पहले अगर 10 पे आ जाए तो मैं मेरी जो सारी पोजीशंस हैं वो क्लोज़ हो जाएं और मैं यहाँ से इस मार्केट से निकल जाऊँ, ठीक है। अब स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं होता कि आपको लॉस हो गया, लॉस तो होता है, लेकिन स्टॉप लॉस इज़ योर फ्रेंड। स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉस से बचाता है। स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, यानी लॉस स्टॉप हो गया, यानी लॉस हुआ लेकिन जो बड़ा लॉस था वो स्टॉप हो चुका है, यानी लॉस अभी और ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे आके आपको स्टॉप मिल चुका है लॉस का, आप बाहर निकल चुके हो। लेकिन नीचे जब मार्केट जाएगी तो आपको लॉस जो है वो ज़्यादा हो सकता था। तो स्टॉप लॉस बेसिकली यही इसका मतलब होता है कि आप लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो मेरा लॉस हो गया, भाई नहीं, आप बड़े लॉस से जो है बच चुके हो स्टॉप लॉस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब भी आपको कोई ट्रेड्स दे, आप ट्रेड्स लो, हमेशा आपकी इनवैलिडेशंस होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लान, ठीक है, मार्केट में कोई भी जो प्लान होता है उस वो प्लान तभी कंप्लीट होता है जब आपके पास एक बाइंग का बायस हो, ठीक है, आपके पास उसके टारगेट्स हों, ठीक है, और उसके आपके पास इनवैलिडेशंस हों, ठीक है। तो फिर आपका ये टोटल जो है प्लान कंप्लीट होता है। तो ये पूरा जो है, ये जो सेट बनता है, ये पूरा एक प्लान कहलाता है, ठीक है। अगर इस प्लान में से, ठीक है, एक चीज़ भी मिस है तो आप ट्रेड नहीं लेते, ठीक है। अगर आप कहते हो कि यार मेरे पास बायस और मेरा जो है जहाँ पे आपके कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं जिसके अंदर के जिस बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो, वो अगर आपके ट्रेड में नहीं है तो आप जो है जस्ट एक यूँ समझो कि आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो और मार्केट में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको नहीं पता होगा कि मार्केट में मैंने क्यों एंट्री ली है और ये कहाँ पे जाएगी, कहाँ मुझे प्रॉफिट बुक करने हैं, कहाँ मुझे अपनी वैलिडेशंस रखनी है, और ऐसे ही टारगेट का है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो और आपको उसका टारगेट नहीं पता कि मैं इसको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करूँगा, तो अल्टीमेटली यही होगा कि प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल पे जाएगी और वहाँ से रिजेक्शन लेगी और उसके बाद वो डंप कर जाएगी और आप अपना सारा प्रॉफिट जो है लूज़ कर दोगे। तीसरा जो है इनवैलिडेशंस, वो आपके पास अगर नहीं है, आपके आपके प्लान के अंदर इनवैलिडेशंस नहीं है, तो यही होगा कि एक जगह है वहाँ पे जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद अगर आपने पोजीशन अपनी क्लोज ना की, आपको नहीं पता होगा कि यार मार्केट यहाँ से अब नीचे जा सकती है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो फिर आप यही होगा कि आपने यहाँ पे कुछ पोजीशन बाय की होंगी 5 पे, और मार्केट गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी और आपकी पोजीशंस ऊपर स्टक होकर बैठ जाएंगी, और आप फिर यहाँ पे प्रे करोगे। जब ये कॉइन 1 पे आ जाएगा फिर आप यहाँ पे प्रे करते रहोगे कि एक दफ़ा मैं ब्रेक इवन पे चला जाऊँ, उसके बाद मैं कभी ट्रेडिंग नहीं करूँगा। क्लियर है। तो ये बेसिकली आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है
स्टॉप लॉस का और आपकी पूरी ट्रेडिंग प्लान का, ठीक है। अब जो स्टॉप लॉस की मैं अहमियत यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि असली चीज़ है इसकी, वो ये है कि आप जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं आपके पास, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने के, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास स्टॉप लॉस आप लगाते हो कि लेट्स सपोज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाय करते हो, ठीक है। अब ये मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा, जो लोग कहते हैं ना कि जी स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मैं इस कॉइन को होल्ड कर सकता हूँ या नहीं, इसका जवाब मैं अब आपको देने लगा हूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, मार्केट आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस से बेच रहे हो, सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस से बेच रहे हो, ठीक है। और आपके जो एसएल हैं वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका एसएल पड़ा हुआ है, जब ये नीचे मार्केट आएगी, एक्सेप्टेंस लेगी या आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, आप मार्केट से निकल चुके हो, ठीक है। आप मार्केट से निकल चुके हो, क्यों निकल चुके हो कि आपका स्टॉप अब लॉस जो है अब आपका स्टॉप हो चुका है इस एरिया में। क्यों हो चुका है कि भाई अब मार्केट ने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ चुकी है, अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे जा सकती है, वो जहाँ पे भी होगी, ठीक है। इट मीन्स कि आपने यहाँ से 1-2% का स्टॉप लॉस लेना बेहतर समझा बनिस्बत उसके कि कॉइन जो है आपका नेक्स्ट सपोर्ट पे जाता और आप तकरीबन 2% पे, सॉरी, जो 5-6% पे आप जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो आपने निकल जाना है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस था। अगर कोई ट्रेडर, कोई एनालिस्ट जब आपको स्टॉप लॉस देता है तो वो किसी वजह से देता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूट जाएगी फिर कॉइन ने बहुत गिरना है, ठीक है। फिर आपका कॉइन जो है बहुत ज़्यादा गिरेगा और आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए एनालिस्ट आपको बताता है कि भाई मेरा जो प्लान है वो ये है कि मार्केट सपोर्ट से बाउंस करेगी, लेकिन मेरा प्लान इनवैलिड तब हो जाएगा क्योंकि मार्केट इस जो चलती है ना वो प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है, ठीक है। मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है, मार्केट फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता कि ये सपोर्ट यहाँ पे बरकरार रहेगी या टूट जाएगी। इसलिए स्टॉप लॉस दिए जाते हैं। अगर सबको कंफर्मेशन होती, ठीक है, सबको पता होता कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगी तो इनवैलिडेशंस होती ही ना, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस कभी बनाया ही ना जाता, ठीक है। इसलिए आपने हमेशा जो है वो स्टॉप लॉस जब हिट हो गया है उसके बाद आपने उस लॉस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट ट्रेड पे जो है वो जाना है। ये नहीं कि उसको लेके बैठ जाना है कि यार क्या पता मार्केट रिकवर कर जाए, मेरा स्टॉप लॉस, मैं लॉस नहीं लेना चाहता। नो, फिर क्या होगा कि मार्केट ने अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो टूट चुकी है, अब हम नेक्स्ट सपोर्ट पे जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों आप एक चीज़ को होल्ड नहीं करते स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पूरी ट्रेड है वो इस सपोर्ट के नीचे आके ख़त्म हो गया। आपका पूरा प्लान जब इनवैलिड हो जाए, स्टॉप लॉस को इनवैलिडेशन क्यों कहते हैं कि जब आपका प्लान इनवैलिड हो जाए, यानी अब उस प्लान के अंदर जान नहीं रही, तो फिर आप जो है स्टॉप लॉस लेते हो और उसके बाद मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करती है, इसको रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करती है और यहाँ से बड़ा डंप लेती है और आप जो है बड़े डंप पे चले जाते हो। जो लोग यहाँ पे निकल जाते हैं वो ठीक रह जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं निकल पाते वो जो है नीचे जाके फंस जाता है, ठीक है। यही आपके साथ हुआ था मार्च के अंदर, यही हुआ था कि आप अभी तक जो है वो 80-80, 90-90% के लॉसेस लेके बैठे हुए हो और स्टिल एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मार्केट पंप करेगी और हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी कि आप सपोर्ट के नीचे आपके एसएल लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये आगे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं कि ये जो एसएल होते हैं ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ, ये हम इस बहस में नहीं जा रहे, जस्ट आपको एक थ्योरेटिकल चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मार्केट की बेस है। जब आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आप मार्केट से निकल आओ, ठीक है। आप उसको इंतज़ार में ना बैठे रहो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो अब मार्केट रिकवर करेगी तो मैं ब्रेक इवन पे चला जाऊँगा, ठीक है। नो, लेट्स सपोज कि एक कॉइन है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने एग्जांपल दे ली। लेट्स सपोज कि मार्केट ऐसे चलती हुई आ रही है नीचे, ठीक है, ऐसे आ रही है और उसके बाद हमने एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दी, सही है। अब आपके पास क्या होता है कि जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो एनालिस्ट क्या करता है कि वो जब कॉइन रीटेस्ट करता है तो वो यहाँ से एक आपको एंट्री दे देता है। वो कहता है भाई बाय कर लो ये कॉइन,
एसएल होगा आपका कि अगर आपकी एक्सेप्टेंस यानी इसके ट्रेंड लाइन से नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है इस कॉइन की, वर्चुअल मैंने खोला हुआ है, तो अगर वर्चुअल की इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाती है देन मेरा पूरा प्लान इनवैलिड हो जाएगा। अदरवाइज़ हमने यहाँ पे पूरा जो ट्रेंड लाइन थी, डाउन ट्रेंड था, उसका ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे एमएसएस भी हमने कर दिया है, यानी ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है और हम यहाँ पे प्रॉपर रीटेस्ट भी कर रहे हैं, क्लोजिंग भी ऊपर हुई है। अब ये है कि मेरा प्लान यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, मेरे टारगेट्स हैं ये, टारगेट भी आ गया, स्टॉप लॉस भी आ गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी ऐड हो गया कि जी एमएसएस हुआ है और हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है, अब रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट पंप कर सकती है। सही है। लेकिन अब क्या है, अब बंदा, अब एक ट्रेडर ने इनवैलिडेशंस दी हैं क्या सोच के कि भाई अगर ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग हो गई इट मीन्स कि ये जो आपका पूरा प्लान था, ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है ये फेक आउट था, दोबारा मार्केट अपने इसी ट्रेंड लाइन के अंदर आ गई है, अब एक्सेप्टेंस ले लिया। अब इसका मतलब है कि हम दोबारा से न्यू लो जो है बना सकते हैं। तो ट्रेडर ने आपको ये जो न्यू लो बनता, ये जो न्यू लो बनता उससे बचाने के लिए आपको क्या कर दिया, आपको एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि अगर कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो उसने आपको 2-3% का स्टॉप लॉस, अगेन परसेंटेजेस जो है वो डिपेंड करती हैं, आपका जो स्विंग है बड़ा होगा स्टॉप लॉस, डे ट्रेड है छोटा होगा स्टॉप लॉस, बट हम वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्टॉप लॉस जब हिट हो जाए तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो आपका फ्रेंड होता है। तो बहुत से लोग स्टॉप लॉस को समझते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, स्टॉप लॉस का मतलब है मुझे लॉस हो गया। नहीं, स्टॉप लॉस का मतलब है कि उसने आपको ये जो कॉइन ने न्यू लो बनाना था उससे इस कॉइन ने इस स्टॉप लॉस ने आपको बचा लिया है। तो जब भी कोई बंदा स्टॉप लॉस देता है तो उसकी स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि वो किसी वजह से दिया जाता है कि भाई ये अगर नीचे मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी है, यहाँ पे अगर ये दोबारा से एक्सेप्टेंस दे देता है इट मीन्स कि अब मार्केट जो है वो मज़ीद ब्लीड कर सकती है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस क्या था कि मार्केट बम्प करेगी, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से हम हाइस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर अक्सर जो ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हैं तो वो इस तरह आपको स्टॉप लॉस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल जो है बनी, हमारे पास जो दूसरी कैंडल जो है वो इससे छोटी बनी। लेट्स सपोज कि इसका कलर जो है वो ब्लैक है, यानी कि बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है। तो हमारे पास ये एक कैंडल इंगल्फिंग भी बन गई, ठीक है, ये इंगल्फिंग भी बन गई और अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। अब एनालिस्ट ने आपको ट्रेड दी, उसने आपको बाय लिमिट ऑर्डर दे दिया, उसने कहा कि अगर आपको बाय लिमिट ऑर्डर दे दिया इसका यहाँ का, कि अगर मार्केट दोबारा नीचे आएगी और इस लेवल को टैप करेगी ऑर्डर ब्लॉक को, तो यहाँ से आपने एंट्री बनानी है, ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री बनानी है और अपना जो टीपी है वो रखना है आपने स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है, स्विंग हाई जो भी आपका होगा, और आपका जो एसएल होगा वो होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा सा, कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी जो कैंडल्स हैं वो इस ऑर्डर ब्लॉक को नहीं होल्ड कर पाती जो कि होल्ड करनी चाहिए, अगर वो नहीं कर पाती, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम दोबारा जब नीचे आएंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसका क्या मतलब है कि अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर ब्लॉक ख़त्म हो गया। अब मार्केट जो है इसको रीटेस्ट करेगी, इसको एक्सेप्ट करेगी एज अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, और यहाँ से हम जो है नीचे यहाँ से डंप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रेडर ने क्या किया, आपको एक बड़े लॉस से उसने आपको यहाँ पे 1.23% का लॉस दे के उसने आपको 4-5% के लॉस से बचा लिया, ठीक है, क्योंकि नीचे फिर सपोर्ट जो है नीचे बनती नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जो भी, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये आपको एसएल दिए जाते हैं डिफरेंट कॉन्फ्लुएंस की वजह से। मैं आपको डिफरेंट कॉन्फ्लुएंसेस बता रहा हूँ, जस्ट ये नहीं बता रहा कि आपने ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ लगाना है, ट्रेंड लाइन पे ऐसे, वो एक अलग बहस है कि किस तरह लगाना होता है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से जहन में बैठ जाए कि ट्रेंड लाइन पे हमने बताया है कि ट्रेंड लाइन पे उसने नीचे रखा होता है एसएल, सपोर्ट पे उसने नीचे रखा होता है एसएल के विक भी लगे तो आपका एसएल जो है वो हिट होने से बच जाए। और आपका जो ऑर्डर ब्लॉक पे कुछ लोग ट्रेड देते हैं तो उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे
अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ बिटकॉइन के ऊपर, अगर मैं आपको यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊँ, हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे बना था, आपको याद है कि यहाँ से मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट की थी और वहाँ से मार्केट बाउंस कर गई थी, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बना था, सही है, डेली के ऊपर। अब ये जब ऑर्डर ब्लॉक बना तो आपने देखा कि यहाँ मार्केट रिजेक्शन ली और इस ऑर्डर ब्लॉक तक आई थी इसको रीटेस्ट करने। तो आपने यहाँ से जब ऊपर क्लोजिंग दे दी, हमने इसको रेस्पेक्ट किया, इसको होल्ड किया, तो आप क्या कर सकते थे कि अब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। आपने ली यहाँ से एंट्री और एसएल रखा आपने इसके नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रखा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपने एसएल रखा और आपने टारगेट किया हाइस को, ठीक है। 1 मिनट अजान हो जाए मुझे। तो आपने टारगेट किया इस हाई को, ठीक है, और आपने देखा कि आपका टीपी जो है वो हिट हो जाता है, ठीक है। तो एसएल क्यों रखा यहाँ पे कि भाई अगर बिटकॉइन ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को अगर तोड़ दिया, तो फिर ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और मार्केट फिर कहाँ तक जा सकती है, मार्केट फिर आपकी अगला जो सपोर्ट जोन है, अगला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगला जो डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ तक आपकी मार्केट आ सकती थी। तो आपको उसने थोड़े से स्टॉप लॉस के लिए बड़े स्टॉप लॉस से जो है वो बचा दिया उसने, 10-12% के स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा नीचे, क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रखा। तो स्टॉप लॉस बेसिकली इन शॉर्ट क्या है कि ये आपको एक बड़े लॉस से जो है बचाता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हो, इनवैलिडेशंस हो, तो आप उससे निकल जाया करो, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया करो, बल्कि ये ना किया करो कि भाई मैं इसको होल्ड करूँगा, फिर आप जब होल्ड करते रहोगे तो कॉइन यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसके नीचे भी जो है वो जा सकता है, ठीक है, इसके नीचे भी जा सकता है और आप जो है आपकी एंट्री यहाँ फंसी जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर सॉरी स्टॉप लॉस का, ठीक है। अब लेट सपोज कि एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एफवीजी का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि कुछ लोग जो है एफवीजी के बेस पे जो है वो ट्रेड देते हैं कि यार अगर एफवीजी इनवैलिड हो गई तो उसके बाद हमारे पास वो ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म ट्रेड कुछ एनालिस्ट देते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक एफवीजी थी, ठीक है, एफवीजी थी यहाँ पे आपके पास ये पूरी, ठीक है। आप देख सकते हो कि मार्केट ने इस एफवीजी को डिप किया है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पम्प करके और इसको होल्ड किया, ठीक है, इस एफवीजी के नीचे नहीं गई। तो यहाँ पे आपके पास एक इनवैलिडेशंस हो जाती कि आपने यहाँ से एंट्री लेनी थी एफवीजी के ऊपर, ठीक है। और भी कॉन्फ्रेंस देखने पड़ते हैं लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। और उसने एसएल रखा थोड़ा सा एफवीजी के नीचे कि अगर मार्केट एक्सेप्टेंस ले लेती है, ठीक है, एफवीजी के नीचे, तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी, फिर ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, और आप टारगेट कर रहे थे हाइस को, ठीक है। और अगर यहाँ से नीचे एक्सेप्टेंस हो जाती, आप जो है इसका स्टॉप लॉस लेके निकल आते बाहर। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते रहते देन आप क्या कर देख सकते थे कि मार्केट यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक तक आती और मज़ीद जो है वो डंप आपको देखने को मार्केट में मिल सकता था, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स थी जस्ट ये दिखाने के लिए कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो कितना ज़रूरी होता है और स्टॉप लॉस क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो आपने मार्केट से निकल आना है और उसको होल्ड करके बैठे रहोगे तो फिर उसका मतलब है कि आपको नहीं समझ आया कि भाई स्टॉप लॉस की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका टीपी नहीं है और आपका इनवैलिडेशन नहीं है यानी स्टॉप लॉस नहीं है, देन वो आप कभी भी ट्रेड ना लो। अगर एक भी चीज़ आपकी उसमें से मिस है देन आप जो है उसको जो है अवॉइड करोगे, अदरवाइज़ यू आर जस्ट गैम्बलिंग द मार्केट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप सीखो,
आप चीज़ों को जो है वो लर्न करो, ठीक है। तो आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं एक ट्रेडिंग व्यू की मास्टर क्लास वो बनाऊंगा, एटलीस्ट 2 आवर्स की तो वो होगी, जिसमें आपको मैं ये सारे ऊपर से पैनल डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़। ये वाला पैनल डिस्कस करूँगा, ये पैनल डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये पैनल ऑब्जेक्ट ट्रीज़ बनाना डिस्कस करूँगा कि कैसे बनाते हैं हमारे पास, इनको कैसे मैनेज करना होता है वॉच लिस्ट को, ठीक है। हमारे पास फेवरेट किस तरह फेवरेट टूल्स कौन कौन से हैं और फेवरेट किस तरह करते हैं इनको, हमारे पास इंडिकेटर्स किस तरह फेवरेट करते हैं, अलर्ट्स कैसे लगाते हैं, रिप्ले कैसे करते हैं, टाइम फ्रेम किस तरह कस्टम टाइम फ्रेम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास लेआउट्स वगैरह, और हमारे पास ये जो कैंडल के कलर्स हैं इनको कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैनवस कैसे चेंज कर सकते हैं, वाटर मार्क कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हर चीज़ आपको एक ट्रेडिंग व्यू की इस पूरी मास्टर क्लास में मिलेगा इंशाल्लाह। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और नीचे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो किस तरह लगी। इसी तरह की अगर आपको और मज़ीद वीडियो चाहिए तो आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगेन, ये वीडियो एक टेक्निकल वीडियो नहीं थी, जस्ट ये एक थ्योरेटिकल वीडियो थी, ताकि आपके जहन को जो है वो समझाया जाए कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे इंस्टाग्राम को जाके भी फॉलो करें। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है क्रिप्टो बाय एच के, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे सारी अपडेट जो है मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ, मार्केट के रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास रील्स भी अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।